नमस्कार दोस्तों, हमारे संजय एड स्पेशल ऑफिशियल चैनल पर आप सबका यहाँ पे स्वागत है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आई है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से है। ये देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली CM नंबर 39028 ऑफ 2025 इन CONT.CAS 280 ऑफ 2025। तो यहाँ पे एक यहाँ पे पिटीशन दाखिल की थी कि भाई जो केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज़ है वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं निकाल रही है और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके लिए यहाँ पे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पे एक पिटीशन दाखिल हुई थी जो कि की थी इन द मैटर ऑफ सोशल जूरिस्ट सिविल राइट ग्रुप ने वर्सेस यहाँ पे मिसेस निधि पांडे जो कि चेयरमैन है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन की, ठीक है। उनके खिलाफ यहाँ पे ये पिटीशन दाखिल की। तो देखिए यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है निधि पांडे और अनादर जो है, उन्होंने यहाँ पे एफिडेविट दाखिल किया है हाई कोर्ट में। तो देखते हैं भाई ये एफिडेविट रिगार्डिंग केंद्रीय विद्यालय के वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग है। तो देखते हैं भाई क्या है ये पूरा एफिडेविट, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है, एडिशनल एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट। देखिए यहाँ पे रिस्पोंडेंट है निधि पांडे एंड अनादर। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आई दीपेश गहलोत वर्किंग एज एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन इन केंद्रीय विद्यालय संगठन 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया शहीदजीत सिंह मार्ग न्यू दिल्ली 110016 डू हेयर बाय सोलेमली एंड सिंसियरली स्टेट एंड अफर्म एज अंडर। तो देखिए यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर जो है दीपेश गहलोत, इन्होंने ये लिखा है, ठीक है, हाई कोर्ट को, दैट आई एम वर्किंग एज एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड एज सच एम वेल conversant with the facts and circumstances of the case and am competent to swear to the present affidavit। तो एडिशनल कमिश्नर ने ये जो एफिडेविट है ये हाई कोर्ट के सामने बताया गया है कि मैं ये एफिडेविट जो है वो पूरे मतलब सर्कमस्टांसेस मुझे पता है, इस केस की जो ग्रेविटी है वो सब मुझे पता है और इसी के रिगार्डिंग ये एफिडेविट में प्रेजेंट कर रहा हूँ हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए, दैट द प्रेजेंट एडिशनल एफिडेविट इज़ बीइंग फाइल्ड इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर डेटेड 2022/8/2025 पास बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रेजेंट जो एडिशनल एफिडेविट है इज़ बीइंग फाइल्ड इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर डेटेड 2022/8/2025 पास बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। ऑनरेबल कोर्ट ने भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया था कि भाई आप कम से कम यहाँ पे एफिडेविट्स प्रेजेंट करो कि भाई आपकी क्या पोजीशन है। इट इज़ सबमिटेड दैट अ मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 1/9/2025 chaired by the Secretary Ministry of Education with the officials of KVS and NVS. It is submitted that in the meeting it was decided to recalculate the vacancies for all the teaching and non-teaching posts, including that of the special educators arising up to 31/12/2025। मतलब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि भाई जो केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज है उसको रिकैलकुलेट किया गया है, ठीक है। रिकैलकुलेट करने की बात वहाँ पे डिसाइड हो गई है और यहाँ पे 1/9/2025 को यहाँ पे मीटिंग हुई है KVS और NVS के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स है उनकी मीटिंग हुई है भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि भाई टीचिंग और नॉन टीचिंग की जितनी भी पोस्ट हो सकती है वो 31/12/2025 तक, मतलब दिसंबर 2025 तक की जितनी भी पोस्ट होंगी वैकेंट वो सब यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट में जो है पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं नंबर 4 पॉइंट क्या था इसमें, दैट द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज़ असाइंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE फॉर कंडक्टिंग अ जॉइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर बोथ KVS एंड NVS फॉर ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। और यहाँ पे ये भी तय किया गया है कि भाई मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है CBSE, ठीक है ना, CBSE को यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की जितनी भी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग ये रिक्रूटमेंट होगा। उसके बाद देखिए 5th नंबर पॉइंट में क्या कहा है, ये एफिडेविट हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है।
that KVS has recalculated the vacancies for all teaching and नॉन टीचिंग पोस्ट अराइजिंग अप टू दिसंबर 2025। केंद्रीय विद्यालय ने जो है अपनी वैकेंसीज को रिकैलकुलेट कर लिया है, जो कि वैकेंट हो जाएगी दिसंबर 2025 तक, एंड इनकॉर्पोरेटेड दिस वैकेंसीज इन द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट। द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू CBSE for the preparation of the application portal and subsequently publication of the said advertisement। तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय ने अपनी जो पूरी वैकेंसीज़ है वो पूरी CBSE को ड्राफ्ट दे दिया है। दिसंबर 2025 तक की जितनी भी वैकेंसीज खाली होने वाली है वो पूरा ड्राफ्ट यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय ने यहाँ पे CBSE को दिया है, ताकि CBSE उसके अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन पोर्टल तैयार कर सके और उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर सके। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है ये, इट इज़ सबमिटेड दैट द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स TGT PRTP इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड एट एनी टाइम सून। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आ सकता है और ये कभी भी आ सकता है, वेरी सून। और इसमें स्पेशल एजुकेटर्स TGT और PRTP की भी पोस्ट यहाँ पे दी गई है, तो वो भी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ देखिए जो रिस्पोंडेंट है कौन है, अपर आयुक्त प्रशासन एडिशनल कमिश्नर जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली। यहाँ पे देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2025 का है ये डॉक्यूमेंट, ये एफिडेविट। उसके बाद देखिए ये वेरिफिकेशन हुआ है, वेरीफाइड ऑन दिस 13th of October at New Delhi that the contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and belief based on records believed by me to be true and nothing materials has been concealed therefore। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट दिया गया है ये पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट ट्रू है, इसमें कोई भी मिसचीप नहीं है या तो फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ ये दबा के नहीं रखी है। ठीक है, तो ये बताया गया है और यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर के यहाँ पे साइन भी है और यहाँ आप देख सकते हैं ये अटेस्टेड भी है यहाँ पे, जो कि ऑफिशियली पूरा ये एफिडेविट जो है पूरा ऑफिशियली है। देखते हैं अटेस्टेड किया हुआ है राजेश कुमार करके एडवोकेट है दिल्ली के। तो ये पूरा के पूरा जो मैटर है KVS और NVS के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिगार्डिंग है, ये पूरा मैटर उससे रिगार्डिंग है। तो देखते हैं भाई कितनी जल्दी यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय अपनी वैकेंसीज है वो निकलता है 2025 तक, दिसंबर 2025 तक को आपको ये तो देखने को मिलना ही मिलना है। तो चलिए सब लोग वेट करते हैं और दुआ करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए। तो तब तक सभी के लिए धन्यवाद। अब अगर कोई आप हमारे चैनल पे नया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आने वाले टाइम पे हम केंद्रीय विद्यालय से रिगार्डिंग जो भी पोस्ट निकलेंगे उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, तो आप उस कोर्सेज़ को भी देख सकते हैं आराम से और उसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट की जाती है और की जाएगी केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो सभी लोग हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।